वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत कथा के अनुसार द्रौपदी के चीरहरण के बाद सभी का सिर लज्जा से झुक गया था। ऐसे में धृतराष्ट्र और गांधारी ने द्रौपदी से 3 वर मांगने के लिए कहा था। इसमें द्रौपदी ने क्या किया, चलिए जानते। महाभारत कथा में यह बात तो सभी लोग जानते हैं कि किस तरह की परिस्थितियों में युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था। शकुनी और दुर्योधन ने इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर और पांडवों के दिमाग से खेला कि वे खो चुकी चीजों को वापस पाने की आस में एक के बाद एक सब कुछ दांव पर लगाते गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने आदर्श रूप में उनकी रक्षा की थी। यह चमत्कार देखकर सभा के वरिष्ठों की अंतरात्मा ने उन्हें धिक्कारा तो धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से अपने पुत्रों की तरफ से क्षमा मांगते हुए क्या कहा, चलिए जानते हैं। दुशासन द्रौपदी को बालों से घसीटते घसीटते जब महल की राजसभा से लेकर आया तो अपनी लज्जा की रक्षा के लिए द्रौपदी ने सभी के सामने सहायता की, लेकिन किसी ने उनकी पुकार नहीं सुनी। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारने लगी। द्रौपदी की दर्द भरी पुकार मानो भगवान श्री कृष्ण ने सुन ली। दुशासन थक हार गया, पर वह द्रौपदी को वस्त्रहीन नहीं कर पाए। तभी भीमसेन ने उठकर ऊंचे स्वर में प्रतिज्ञा की कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भरत वंश के कलंक दुशासन की छाती को फाड़कर युद्ध भूमि में इसका रक्तपान करूंगा, तो मेरा नाम भीमसेन नहीं। इसके बाद ही भीम ने दुर्योधन की जांघ को तोड़कर उससे निकाल कर रक्त से द्रौपदी के बाल को धोने की प्रतिज्ञा की। साथ ही द्रौपदी ने भी दुर्योधन के रक्त से और दुशासन बाल को सींचने जाने तक खुला रखने का प्रण लिया। जब यह कांड हो रहा था तभी एक अद्भुत घटना घटी। राजा धृतराष्ट्र की अग्निशाला के भीतर आकर एक गीदड़ जोर जोर से रोने लगा। उसके शोर से गधे भी रोने लगे और गिद्ध आदि पक्षी भी चारों ओर भयानक अशुभ सूचक शब्द करने लगे। विदुर, गांधारी, भीम, द्रोण आदि सभी ने उस पर विचार किया और धृतराष्ट्र को भविष्य की प्रति सचेत किया। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी, तू इस काम से जीते जी ही मर गए हो। दुर्योधन, अपने ही कुल की स्त्री का अपमान करते तुझे लज्जा नहीं आई? इसके बाद अपने कुल के कल्याण की सोचते हुए जब गांधारी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि अगर एक सती ने आज आपको श्राप दे दिया तो कल का सूरज नहीं उगेगा। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से कहा, पुत्र वधू द्रौपदी, तुम मेरे पुत्र वधुओं में सर्वश्रेष्ठ एवं धर्मपरायण सती हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। गांधारी ने कहा, पुत्री तू मांग ले, जो तुझे चाहना है तू मांग ले। द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से कहा, आप अगर मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ, मैं मांगती हूँ कि मेरे पति युधिष्ठिर दास भाव से मुक्त हो जाएं, धृतराष्ट्र, और जिससे कि मेरे पुत्र कभी भी दास ना कहलाएं और उन्हें कभी भी लज्जित होना ना पड़े और ना उन्हें अपमान का सामना करे ना पड़े। धृतराष्ट्र ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ये वर देता हूँ। फिर धृतराष्ट्र ने दूसरा वर मांग को देते हुए युधिष्ठिर को दास वक्त से मुक्त कर दिया। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को एक और वर और मांगने के लिए कहा, जिससे उसे अन्य चारों पांडवों को रथ और धनुष सहित मुक्त करा लिया। इस तरह पांडव एक बार फिर से अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ स्वतंत्र हो गए। यह देखकर दुर्योधन को बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि दुर्योधन और शकुनी ने छल से उन्हें बंदी बनाया था। जो उनके बंदी थे अब वह मुक्त हो गए। अब वह कुछ भी करने और बोलने के लिए आजाद थे। 2 वर मिलने के बाद द्रौपदी शांत हो गई। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को तीसरा वर मांगने को कहा, पुत्री मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे तीसरा वर मांगो, जो तुम्हारी इच्छा है तुम उसे मांग सकती हो। जिसके जवाब में द्रौपदी ने कहा, लोभ से धर्म का नाश होता है, इसलिए मुझे तीसरे वरदान की कामना नहीं है। ये मेरे पतिदेव विपत्ति से मुक्त हुए, यही मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान है, और मेरे पुत्र दास पुत्र ना कहलाएं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा। जब यह इतना द्रौपदी ने कहा तब कर्ण ने कहा कि मैंने तो बहुत सी औरतें देखी हैं पर तुम जैसी नहीं देखी। तब अर्जुन कहता है कि अब हम तुम्हारे दास नहीं हैं, चुप हो जा। आगे यह लोग अपने पुण्य द्वारा स्वयं अपना कल्याण करेंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने 2 ही वरदान मांगा, जिससे कि एक क्षत्राणी को तीसरा वरदान मांगने की अनुमति नहीं है और तीसरा वरदान उसे मांगना भी नहीं चाहिए। द्रौपदी ने यह वरदान मांग लिया। उसके बाद सबने उनकी प्रशंसा की।
उसके बाद द्रौपदी वहाँ से रोती हुई चली जाती है और फिर राज्यसभा में शांति छा जाती है। इस प्रकार अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो गाइस तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।